नगीना में जीत का ये सर्टिफिकेट सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की जीत का प्रतीक नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए बदलाव की आहट का प्रतीक भी है। चंद्रशेखर आजाद ने 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर भारतीय जनता पार्टी के अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी ओम कुमार को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया है। वैसे चंद्रशेखर आजाद ने जितनी मेहनत की थी, उसके बाद से वो आश्वस्त थे कि जीत उनकी ही होगी। ये चुनाव कभी एनडीए बनाम इंडिया था ही नहीं, ये एनडीए बनाम जनता था और जनता ने चुनाव लड़ा। विपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जनता उनकी मदद करती। जनता के अंदर ये गुस्सा था कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल मौका देने के बाद भी जो वादे हुए थे उन पर कोई भी जो है जिम्मेदारी से काम नहीं हुआ, सिर्फ वो वादे छलावे से लगे। इसलिए जनता ने सबको, जिसको भी अवसर दिया, जनता ने अवसर दिया। मुझे यहाँ इतना प्रयास करने के बाद भी, आप कह रहे हैं इंडिया और एनडीए मुकाबला, इंडिया के लोगों ने इतना प्रयास किया, बड़े बड़े नेता कई बार आए, लेकिन यहाँ की जनता ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी, आशीर्वाद दिया। मैं जिंदगी के आखिरी समय तक इस कर्ज को उतारूंगा। लगभग 1.5 लाख वोट का मार्जिन, मतलब आसान नहीं होता, खासकर जब लड़ाई हम आमतौर पर उत्तर प्रदेश में पूरा देख रहे हैं कि लगभग 2 धुरों की लड़ाई और उसमें भी अलग जा करके लड़ना, 1.5 लाख वोट का मार्जिन। ये जनता का आशीर्वाद है। उनके साथ ठगी हुई है नगीना के लोगों के साथ, अब उस ठगी को बंद होगी। बेटा बन के मैं इस क्षेत्र की सेवा करूंगा और कल हम लोग अपने साथियों से मशवरा करके पीसी करके आगे की अपनी बातचीत जो है। मुझे बस एक ही चीज ये जाननी है, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ कई सारे नेता एक दूसरे को फोन घुमा रहे हैं। इंडिया में भी सरकार बनाने की कवायद है, एनडीए में भी है। अब चंद्रशेखर रावण का फोन अगर दोनों तरफ से आता है, किसके साथ जाएंगे? नीरज पटेल जी उसका फैसला कर रहे हैं, वो फोन रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, फोन रिसीव आ रहे हैं? फोन आपको? नीरज पटेल जी उसको नहीं, फोन, दोनों तरफ से आ रहे हैं फोन आपको? हाँ, फोन दो आ रहे हैं, नीरज पटेल जी देख रहे हैं। नगीना में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार तीसरे नंबर पर रहे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह कहीं मुकाबले में नहीं दिखे। उन्हें बमुश्किल 15 से 16 हजार वोट मिले। बड़ी बात ये थी कि नगीना में उनके पक्ष में मायावती ने रैली भी की और उनके लिए वोट मांगते हुए चंद्रशेखर आजाद को निशाने पर लिया था। चंद्रशेखर की जीत में दलित वोटर्स का सबसे बड़ा हाथ रहा। नगीना संसदीय क्षेत्र में लगभग 15 लाख मतदाता हैं, जिनमें अधिकांश दलित समुदाय के हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। चंद्रशेखर के मैदान में आने से दलित वोट 2 खेमों में बंट गया। साथ ही मुस्लिम वोटर्स भी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर के गुट में बटा हुआ दिखा। दिलचस्प है कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही चंद्रशेखर आजाद अखिलेश के साथ हाथ मिलाकर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। मायावती को उनसे पहले ही खतरा दिखता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि जिस तरह बीएसपी का वोट लगातार सिकुड़ रहा है, क्या उसमें चंद्रशेखर आजाद भविष्य में मायावती का विकल्प बन सकते हैं? क्या आजाद की जीत यूपी में एक नई दलित राजनीति की शुरुआत है? और अब विधानसभा चुनावों में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ते हुए विपक्ष को वोट बांटेगी। आज तक ब्यूरो।